भारत का चंद्रयान 2 अपने मिशन पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया हमारा लोहा मान गई है। अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़ा दूसरा बड़ा नाम दिमाग में नासा का आता है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो के सभी सफल स्पेस मिशन के बाद यह चर्चा भी जोर पकड़ती है कि क्या इसरो नासा को टक्कर दे रहा है या फिर कम बजट और संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष में सफलता पाने वाला इसरो नासा से बेहतर है। नासा और इसरो के अलावा भी रूस और चीन जैसे देशों की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष विज्ञान में नए नए प्रयोग कर रही है, लेकिन नासा का नाम सबसे ऊपर है। शुरुआत इसरो और नासा दोनों के परिचय से करते हैं, जिससे इनका उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी स्पष्ट है। इसरो का मकसद अंतरिक्ष में रिसर्च या अनुसंधान करना है। अंतरिक्ष में इसरो की ओर से भेजे गए सैटेलाइट हो या मिशन हो, इनका मकसद बाकी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर रिसर्च करना और अंतरिक्ष को समझाना है। इसरो के नाम से साफ है कि यह अनुसंधान संस्थान है। वही नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है, जिसका काम अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के अलावा सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स और अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों की निगरानी भी है। नासा के नाम को हिंदी में समझें तो अंतरिक्ष प्रबंध या स्पेस मैनेजमेंट के लिए भी यह जिम्मेदार है। इस तरह नासा बाकी एजेंसियों को भी उनके अंतरिक्ष से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए एक आधार देता है। नासा रिसर्च के अलावा अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के प्रोग्राम्स पर तो काम कर ही रहा है, इसकी जिम्मेदारी एक नियंत्रक की भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी नासा सपोर्ट कर रहा है। वहीं इसरो बाकी एजेंसियों की तरह प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करता है। इसरो महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर जरूर चल रहा है, लेकिन इसका मकसद किसी के आगे निकलने की होड़ नहीं है। यही वजह है कि इसरो को दूसरे देशों और एजेंसियों की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और मिशन के लिए भारत एजेंसी खुद को तैयार कर लेती है। इसरो के पास नासा या बाकी एजेंसियों की तरह ढेर सारे संसाधन और बहुत बजट नहीं है, लेकिन सीमित बजट में ही प्रतिशाली वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर रहे हैं। कम बजट में ही बेहतरीन परिणाम इसरो के वैज्ञानिक देते रहे हैं और इसी वजह से इसरो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। नासा या बाकी एजेंसियों से तुलना करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सालाना बजट $18 मिलियन, करीब 1290 अरब रुपये। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सालाना बजट $7 मिलियन, करीब 501 अरब रुपये। रूस और चीन की स्पेस एजेंसियों का बजट $3 मिलियन, करीब 250 अरब रुपये हैं। वहीं इसरो का सालाना बजट केवल $1.7 मिलियन, करीब 121 अरब रुपये हैं। यह बजट नासा के सालाना बजट के 10% से भी कम है। भारत की स्पेस एजेंसी की सफलता की वजह है प्रतिभा, लगन और जुनून। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने कहा था, कई लोग एक विकासशील देश में होने वाली स्पेस एक्टिविटीज को लेकर सवाल करते हैं कि इनका महत्व क्या है। हमारे लिए उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम आर्थिक रूप से विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनकी तरह चांद या ग्रहों तक इंसान को भेजने के लिए सपने लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर देश के लिए और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे देशों के लिए हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं, तो हमें अंडरवास टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। यह सूत्र इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की मेहनत और जज्बे से जुड़ा है, जो आज भी बरकरार हैं और विक्रम साराभाई के सपने से आगे बढ़कर भारत इंसानों को अंतरिक्ष तक भेजने की तैयारी में जुटा है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।